मैथ्स गुरु चैनल के अंदर चैप्टर नंबर 7 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो के अंदर जो आपके टॉपिक है सबसेट, पावर सेट, इंटरवल एंड यूनिवर्सल सेट, कल पढ़ा था। डेफिनेशन ऑफ सेट कहते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर वेल डिफाइंड इज कॉल्ड सेट। सबसेट, the part of set is called subset। एक एग्जांपल है, आपकी स्कूल पूरा एक सेट है, एक सेट। उनमें टीचर का कलेक्शन अलग कर दीजिए, जितने भी बॉयज पढ़ते हैं उनका कलेक्शन अलग कर लो, जितने भी गर्ल्स हैं उनका कलेक्शन अलग कर लो, पियोन वर्ग का कलेक्शन अलग कर लो। तो ये सब स्कूल के पार्ट है। बॉयज का कलेक्शन अलग सेट हो गया, गर्ल्स का कलेक्शन अलग सेट हो गया, पियोन का कलेक्शन अलग सेट हो गया, टीचर्स का कलेक्शन अलग सेट हो गया। लेकिन ये सब क्या है? स्कूल के पार्ट है। स्कूल एक सेट है और ये सब जो पार्ट है ये उस सेट के सबसेट हो गए। तो सबसेट इज द पार्ट ऑफ सेट। किसी भी सेट का जो पार्ट होता है उसे सबसेट कहते हैं। एक और एग्जांपल लें, इंडिया, भारत, पूरा देश एक सेट है। देखिए अलग अलग स्टेट में बटा हुआ है। ये जितने भी सबसेट है, जितने भी स्टेट है, इन सबको अपने अलग अलग सेट मान लिया, लेकिन ये पूरे इंडिया के क्या है? पार्ट है। तो एक तरह से ये उसके क्या हो गए? सबसेट हो गए। तो किसी भी सेट का पार्ट सबसेट होता है। तो सिंपल आपको डेफिनेशन याद रखनी है, द पार्ट ऑफ सेट इज कॉल्ड सबसेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट। तो इसके सबसेट होते हैं 2 की पावर n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो इसके सबसेट होते हैं 2 की पावर n। फॉर एग्जांपल, एक सेट है A 1 2 3। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 3। A में कितने एलिमेंट हुए? 3 एलिमेंट है। देन सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 3। इसमें 8 सबसेट होंगे। अब 8 सबसेट कौन कौन से होते हैं वो देखिए। सबसे पहला सबसेट होता है 5। एक भी एलिमेंट नहीं ले, सिंगल एलिमेंट 1 2 3, 2 एलिमेंट 1 2 2 3 3 1 और तीनों एलिमेंट 1 2 3। अब आप ध्यान से देखिए, ये जितने भी मैंने सबसेट लिखे ना, इनके एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ये सब इसके पार्ट है, तो इन्हें कहते हैं सबसेट। एक एग्जांपल, आप अपने स्कूल के अंदर 11th क्लास के स्टूडेंट है। ए, आप 11th क्लास के स्टूडेंट है। सेकंड लीजिए बी, आप उस स्कूल के स्टूडेंट है। आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप उस स्कूल के भी स्टूडेंट हैं। तो 11th क्लास स्कूल में तो आती है। इसका मतलब क्या हुआ? ए वाला जो पार्ट है वो बी का पार्ट है। मींस ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, ए ये सबसेट का साइन है बी।
ए सबसेट बी, और यहां इक्वल टू भी लगा सकते हैं। इक्वल टू क्यों लगाते हैं, जैसे देखो ये 1 2 3 है और इन सबसेट में भी 1 2 3 आ रहा है, बराबर भी आ रहा है, तो ये उसके बराबर भी हो सकता है। मतलब जो सेट आपको दे रखा है वो खुद उसी का क्या है, सबसेट है। इन सबसेट में फाइव और इटसेल्फ, इनके अलावा जितने भी सबसेट है इनको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब है 1 2 3 1 2 2 3 3 1, ये सबसेट कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट कितने हुए, 2 की पावर n माइनस 2। टोटल सबसेट में से इन दो सबसेट को माइनस कर दिया, 2 की पावर n माइनस 2। तो ये दोनों कौन सा सबसेट हुए, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा 2 होते हैं, फाइव और इटसेल्फ, ये दोनों सबसेट होंगे हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट, और रिमेनिंग आर प्रॉपर सबसेट। ये तो आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होगा। सेकंड टॉपिक आता है पावर सेट। पावर सेट सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उन सबका सेट पावर सेट कहलाता है। अपने अभी एक सेट लिया था 1 2 3, ये सारे उसके सबसेट हैं, तो इन सब सबसेट का सेट पावर सेट। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को का पावर सेट निकालूं, पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट में कौन आता है, सबसेट आएंगे किसके, ए के, और ए के सबसेट कौन कौन से हैं, 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीए, पीए मतलब पावर सेट। पावर सेट में कौन आते हैं, सबसेट आते हैं। सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। इसका मतलब पावर सेट में एलिमेंट कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो किसी भी सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो तो 2 की पावर n। देखिए इसी पर एक एग्जांपल और लें। आपको एक सेट दे रखा है, a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने होंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, a इक्वल टू 5 का मतलब हो गया a सेट में 0 एलिमेंट है। 0 एलिमेंट है तो इसके सबसेट होंगे 2 की पावर 0, और 2 पावर 0 मींस 1, मींस इसके पावर सेट में एक ही एलिमेंट है। इसी टाइप से a इक्वल टू दे रखा 1 2। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने होंगे, या 2 एलिमेंट है तो 2 का स्क्वायर,
4 एलिमेंट होंगे। तो इस तरह से हम पावर सेट को डिफाइन कर सकते हैं और पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है इंटरवल्स। इंटरवल रियल नंबर के लिए काम आता है। इंटरवल फॉर रियल नंबर। टोटल 4 इंटरवल है। पहला इंटरवल है क्लोज इंटरवल, सेकंड इंटरवल ओपन इंटरवल, थर्ड सेमी क्लोज, सेमी ओपन, फोर्थ सेमी ओपन, सेमी क्लोज। क्लोज इंटरवल को बिग ब्रैकेट से लिखते हैं, ओपन को स्मॉल ब्रैकेट से लिखते हैं, सेमी क्लोज ये क्लोज और इधर से ओपन, सेमी ओपन ए, सेमी क्लोज बी। सेमी मतलब हाफ, हाफ क्लोज है हाफ ओपन है। इंटरवल रियल नंबर के लिए काम आता है। इसका मतलब है ये जो इंटरवल है ना, इसमें जो x की वैल्यू होगी वो a से ग्रेटर है b से लेस है। लेकिन क्लोज के अंदर क्या होता है, a भी काउंट होता है और b भी काउंट होता है। और ओपन इंटरवल में a और b काउंट नहीं होता है, केवल बीच की वैल्यू काउंट होती है। तो यहाँ ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है x a से ग्रेटर है b से लेस है। इसमें देखिए a के साथ क्लोज है और b के साथ ओपन है, मींस a काउंट होगा लेकिन b काउंट नहीं होगा। और इसमें a काउंट नहीं होगा और b काउंट होगा। तो ये इंटरवल किस लिए यूज में आते हैं, रियल नंबर के लिए यूज में आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट इंटरवल दे रखा होता है और आपको कहा जाता है कि इस इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, एक्सप्रेस इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो मेरे को ये वाला इंटरवल दे दिया, अब मेरे को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में एक रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करके लिखते हैं। तो देखिए मैं इन चारों इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। x सबको क्या लेट कर लिया, x सच डेट। अच्छा यहां x क्या है, रियल नंबर, x belongs to r, x belongs to r, x belongs to r। और x कहां से कहां तक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। इसमें x कहां से कहां तक है, x ग्रेटर देन a लेस देन b। इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b। और यहां जो x है a से ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल टू b। तो ये जो मैंने चारों फॉर्म लिखी है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना और सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल फॉर्म में लिखना। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट है ऐसा सेट जिसके अंदर अदर जितने भी सेट गिवन है उसके एलिमेंट बिलोंग करते हैं, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ए सेट इन विच ऑल एलिमेंट ऑफ अदर सेट आर बिलोंग, दिस सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एक एग्जांपल लें, राजस्थान स्टेट एक सेट है, एमपी दूसरा सेट है, गुजरात स्टेट तीसरा सेट है। इस तरह से
4-5 स्टेट और ले लीजिए जो अदर स्टेट है, सेट है। अब उनका ऐसा सेट बताओ जिसमें ये सब आ जाए, पूरी इंडिया का सेट। दिस इज द यूनिवर्सल सेट। आपकी क्लास स्कूल है, टीचर का सेट अलग, 6 क्लास के स्टूडेंट का सेट अलग, 8 क्लास का अलग, 12th क्लास का अलग, बोर्ड वाले बच्चों का अलग, पियोन का सेट अलग, गर्ल्स का सेट अलग, बॉयज का सेट अलग, इस तरह बहुत सारे पार्ट कर दिए। अब ऐसा सेट बताओ जिसमें सब आ जाए, द सेट ऑफ स्कूल, पूरे स्कूल के जितने है सबका सेट। दिस इज द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज a set which contain all element of given other set. Universal set is a set which contains all elements of given other sets. फॉर एग्जाम्पल आपको ए गिवन है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, बी गिवन है द सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो ऐसा सेट बताओ जिसमें राइट ट्रायंगल भी आ जावे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी आ जावे। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, या द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट, आज के टॉपिक के अंदर आपको सबसेट, पावर सेट, इंटरवल एंड यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 1.3, उसमें सभी क्वेश्चन इन्हीं पे बेस है। सबसेट का सिंबल लगाना है, कहाँ सबसेट का सिंबल लगेगा, कहाँ बिलोंग टू का सिंबल लगेगा, किसी सेट के पावर सेट को लिखना है, पावर सेट में कितने एलिमेंट है वो फाइंड करना है, इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो और सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करो, और जो गिवन रिजल्ट है उसका यूनिवर्सल सेट लिखना है। थैंक यू।